ज्ञान स्रोत के यूट्यूब चैनल में मैं तनीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं क्लास के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर प्रकाश और उसका प्रवर्तन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, किरणपुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। प्रकाश के प्रवर्तन को पढ़ने से पहले प्रकाश के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम इस वीडियो लेक्चर में प्रवर्तन को न समझकर पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, किरणपुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं तथा प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक प्रकाश क्या है इसके साथ। तो आइए जानते हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। यह हमारी आँखों से किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। यदि हमारे जीवन में प्रकाश न हो तो एक साधारण मनुष्य भी अंधा व्यक्ति की तरह बनकर रह जाएगा। चलिए आइए इसे फिर से देख लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक प्रकार है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। किस रूप में गति करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। यह विद्युत चुंबकीय तरंग 12वीं क्लास में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आप यह जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है और प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार है। ठीक है। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश यदि हमारे जीवन में ना हो तो एक साधारण मनुष्य भी अंधा व्यक्ति बनकर रह जाता है। प्रकाश करता क्या है? तो यह हमारी आँखों को किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। और यहाँ पर देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यह मीटर पर सेकेंड है। कई बच्चे इसे किलोमीटर पर सेकेंड के से याद कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये मीटर पर सेकेंड होता है। जब 10⁸ हो तो मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आइए आगे देखते हैं। प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम जैसे कि जल, हवा, कांच आदि की जरूरत नहीं होती है। यह निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। माध्यम कैसा? तो माध्यम जैसे कि जल, हवा, ग्लास, मतलब कि कांच, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। हमने यहाँ पर जाना प्रकाश क्या है। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है। आइए आज के दूसरे टॉपिक प्रकाश स्रोत पर चर्चा करें। प्रकाश स्रोत आखिर होता क्या है? तो प्रकाश स्रोत बेसिकली उसे कहते हैं जो हमें प्रकाश प्रदान करे। क्या करे? प्रकाश प्रदान करे। ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। प्रकाश स्रोत वैसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे या दूसरों द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश को परिवर्तित कर प्रकाश प्रदान करे। ठीक है। तो प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश स्रोत या कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो या तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे या दूसरों द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश को परिवर्तित कर हमारे तक प्रकाश को पहुंचाए। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में पहले से विद्यमान होते हैं और हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में पहले से विद्यमान हो और हमें प्रकाश प्रदान करे, उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाशीय बिजली इत्यादि। दूसरे प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि प्रकाश स्रोत का दूसरा
प्रकार क्या है, तो दूसरा प्रकार हमारा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो कृत्रिम से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया हो। तो आइए देख लेते हैं, वह प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया है, जो हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, उन्हें कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बिजली, मोमबत्ती, लालटेन, मोबाइल का फ्लैश लाइट इत्यादि, ये सब जो है जो मानव द्वारा बनाया गया है प्रकाश स्रोत, जो मानव ने बनाया है कि इससे प्रकाश निकले, तो उसे प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो प्राकृतिक में पहले से विद्यमान हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आगे चलिए देखते हैं। आइए आज के तीसरे टॉपिक प्रकाश किरण पर चर्चा करते हैं। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण एक काल्पनिक रेखा है जो यह दर्शाता है कि प्रकाश किस दिशा में यात्रा कर रहा है। इसे साधारणतः एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश किरण या किरण एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है जो यह दर्शाती है कि प्रकाश किस दिशा में यात्रा कर रहा है। इसे साधारणतः एक सीधी रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। ये किरणें प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना को दर्शाने में बहुत अहम योगदान देती है। इन किरणों का इन काल्पनिक रेखाओं का उपयोग कर हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि किरणें होती क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक टॉर्च है और यदि इससे प्रकाश निकल रहा है तो इसे एक सीधी रेखा द्वारा दिखाया जाता है। ये जो रेखाएं हैं, जो किरणें दिख रही है, काल्पनिक किरणों को माना जाता है। इन रेखाओं को ही, इन काल्पनिक रेखाओं को ही प्रकाश किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि किरण पुंज क्या है। हमने तो यह जान लिया कि किरण क्या है, अब जान लेते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। जब अनेक प्रकार की किरणें, किस प्रकार की? जब अनेक प्रकार की, यहाँ पर की छूट गया है, आप लोग चाहे तो जोड़ सकते हैं। अनेक प्रकार की किरणें एक साथ समूह में होती है और एक दिशा में या विभिन्न दिशा में यात्रा करती है, तो उस किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। बेसिकली आप लोग समझना चाहते हैं तो किरणपुंज उसे कहा जाता है जब एक साथ अनेक किरणें चलती हैं, तो उन समूह को किरणपुंज कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, यहाँ पर यदि एक बल्ब जल रहा है तो यहाँ से कई प्रकार की किरणें इधर उधर सब निकलेंगी। ये किरणें एक बल्ब से निकल रही है, इसमें से एक को तो हम किरण कहेंगे। जब एक की बात करेंगे तो हम इसे किरण कहेंगे, लेकिन जब हम इनके समूह की बात करेंगे तो इसे किरणपुंज कहेंगे। इनके समूह को किरणपुंज कहेंगे। तो आप एक साधारण परिभाषा भी याद कर सकते हैं कि किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। ठीक है, आपको इस उदाहरण से अच्छे समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि यह कितने प्रकार की होती हैं। कौन? तो किरणपुंज। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इनके प्रकारों को देखते हैं। चलिए पहले प्रकार अपसारी किरणपुंज के बारे में जानते हैं।
तो अपसारी किरणपुंज क्या है इसे जानते हैं। तो वैसे किरणपुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलती हुई आगे बढ़ती चली जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। कैसे किरणपुंज? तो एक प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरणें या किरणपुंज फैलती हुई आगे चली जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे मोमबत्ती से निकली हुई किरणपुंजें, टॉर्च से निकली हुई प्रकाश की किरणपुंज इत्यादि। जैसे कि और आप ले सकते हैं एक बल्ब से निकला हुआ किरणपुंज। ये सब जो होते हैं ये अपसारी किरणपुंज कहलाते हैं। ये किरणपुंज की खासियत क्या है? यह आगे की ओर फैलती चली जाती है। कैसे होती है? आगे की ओर फैलती चली जाती है। एक प्रकाश स्रोत से निकलेंगे और ये ऐसे ऐसे फैलती चली जाएंगी, तो इन्हें क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज। आइए एक उदाहरण से इसे भी समझ लेते हैं। एक आप उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि मोमबत्ती का। मान लीजिए ये जो मोमबत्ती है वो जल रहा है। तो जब मोमबत्ती जलता है तो उसका प्रकाश चारों दिशाओं में, लगभग बहुत दिशाओं में फैलता है। तो ये जो किरणें हैं, जो ये किरणपुंज है, ये फैल रहा है। क्या हो रहा है? आगे की ओर फैलता जा रहा है। तो इस किरणपुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, ठीक है। तो वैसा किरणपुंज जो आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे मोमबत्ती से निकली हुई किरणपुंज, या फिर टॉर्च से निकला हुआ किरणपुंज, या फिर आप अपने मोबाइल का जब फ्लैश लाइट बारते हैं तो वो भी ऐसे आगे की तरफ फैलती चली जाती है। तो वो भी अपसारी किरणपुंज का उदाहरण है। चलिए दूसरे प्रकार को देखते हैं हम लोग। तो हमारा दूसरा प्रकार है अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। तो अभिसारी किरणपुंज क्या है इसके बारे में जानते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई वैसी किरणपुंज जो स्रोत से निकलने के बाद आगे किसी एक बिंदु पर मिल जाए तो उस किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अभिसारी की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? तो वैसी किरणपुंज जो एक प्रकाश स्रोत से निकले और आगे किसी एक बिंदु पर मिल जाए तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। कई बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कौन अपसारी है कौन अभिसारी है। तो आप इसके नाम से एक ट्रिक ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है अभिसारी, तो यहाँ पर अभी का मतलब आप यह याद कर लीजिएगा कि यह अभी मिलेगा। क्या होगा? अभी मिलेगा। तो मिलेगा तो कौन सा किरणपुंज? अभिसारी किरणपुंज। अभी आगे मिलेगा तो मिलेगा मतलब कि एक बिंदु पर ये जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभिसारी किरणपुंज। और ये यदि अभिसारी किरणपुंज एक बिंदु पर मिल रहा है तो दूसरा क्या होगा? फैलेगा। तो जो फैलेगा तो वह अपसारी किरणपुंज, ठीक है। तो आइए इसके उदाहरण या एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कि उत्तल लेंस से निकला हुआ किरणपुंज, अवतल दर्पण से निकला हुआ किरणपुंज। ये आगे पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस क्या है, अवतल दर्पण क्या है, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास से निकला हुआ किरणपुंज। तो आइए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। कौन सा ग्लास होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे कि वो ऐसा होता है। जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, जब इस पर प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से आकर ऐसे पड़ती हैं तो ये प्रकाश
को एक बिंदु पर लाकर मिला देता है। कैसे मिला देता है? ये लाकर एक बिंदु पर मिला देता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास एक प्रकाश स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्रोत में हमने ये पढ़ा था कि वैसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न करे या दूसरे द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश को परिवर्तित करके अपवर्तित करके कैसे भी करके हमारे तक पहुंचाए, तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ये भी एक प्रकाश स्रोत ही है। ठीक है, तो ये जो किरणपुंज है जो एक बिंदु पर मिल रही है, इसे कौन सा किरणपुंज कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज। ये अभिसारी किरणपुंज कहलाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके और प्रकारों के बारे में। चलिए अब जानते हैं समानांतर किरणपुंज। पीछे हम जान चुके हैं अपसारी किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंजों के बारे में। समानांतर किरणपुंज, नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि इसके किरणपुंज समानांतर होंगे, इसकी किरणें समानांतर होंगी। ठीक है, तो आइए परिभाषा पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से निकली वैसी किरणपुंज जो समानांतर रेखाओं में आगे बढ़ती चली जाती है, उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई वैसी किरणपुंज जो समानांतर रेखाओं में, किन रेखाओं में? समानांतर रेखाओं में आगे बढ़ती हुई जाती है, तो उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। आइए यहाँ पर एक नोट है, इस पे गौर करके देखते हैं कि किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरणपुंज को समानांतर किरणपुंज माना जाता है। जब कोई प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो तो उससे निकली हुई प्रकाश की किरणपुंजों को समानांतर किरणपुंज माना जाता है। जैसे सूर्य से निकला हुआ प्रकाश का किरणपुंज, चंद्रमा से निकला हुआ प्रकाश का किरणपुंज, ये सब समानांतर किरणपुंज होते हैं। एक आप कृत्रिम भी आप याद रख सकते हैं कि लेजर बीम जो होता है, जो लेजर लाइट होता है, वो समानांतर किरणपुंजों को छोड़ता है जिससे वो फैलते नहीं हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का बंटवारा। ठीक है, तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रदीप्त वस्तु। तो आइए प्रदीप्त वस्तु के बारे में जान लेते हैं। ये जो वस्तुओं को बांटा जा रहा है किस आधार पर? प्रकाश के आधार पर। ठीक है, तो वैसी वस्तु जिनका अपना प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश से चमकते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। ठीक है, जब ये बुझे होते हैं तो इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जब बल्ब बुझ जाता है तो इनका कोई प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए हमें जलता हुआ बल्ब कहना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है, जलता हुआ मोमबत्ती एक प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। आइए देख लेते हैं हम लोग दूसरी वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त माने जिसका के पास अपना खुद का प्रकाश हो, जो खुद के प्रकाश से चमके, उसे प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त मतलब कि जिसके पास अपना खुद का प्रकाश न हो, जो दूसरों के प्रकाश से चमके, उसे अप्रदीप्त। जैसे कि चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चंद्रमा, दिखाई देती हुई कलम या दिखाई देता हुआ साइकिल। ठीक है, यदि आप अभी मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं तो मोबाइल का अपना प्रकाश निकल रहा है, तो अपना प्रकाश जब उससे निकल रहा है तो वह प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अगर आप जिस कलम या पेन लिए हैं, यदि उनके पास तो कोई अपना प्रकाश नहीं है, तो वो कैसी वस्तु हो गई? अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो जिसके पास अपना प्रकाश हो वो प्रदीप्त वस्तु, जिसके पास अपना प्रकाश न हो वो अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो आपके सामने मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन से अब
अपना प्रकाश उसका निकल रहा है तो वह प्रदीप्त वस्तु। यदि आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो उन कॉपी कलमों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है तो वह अप्रदीप्त वस्तु। आप दीवार देख रहे हैं अपने सामने तो वह भी एक अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि वह दूसरों के प्रकाश से चमक रहा है। चंद्रमा भी एक अप्रदीप्त वस्तु होता है, यह भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, यदि आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल दिख रही है तब वह अप्रदीप्त वस्तु है। यदि साइकिल अंधेरा में दिख ही नहीं रही है तो वह तो दूसरों के प्रकाश से चमक ही नहीं रही है तो वह उस समय अप्रदीप्त वस्तु नहीं कहलाएगी। यदि वह दिख रही है तब वह प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक है। आप चाहे तो लिख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसके नए भाग में, जहां पर हम लोग प्रकाश के बारे में और गहराई से जानेंगे और उसके परिवर्तन को भी समझेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।